सकते। संसार सागर में जन्म ले लेना सरल है, पर संसार सागर में जन्म लेने के बाद कोयले की खदान से बिना कालोच के निकल जाना यह कठिन है। जैसे एक कोयले की खदान होती है और उस कोयले की खदान में से कालोच न लगे, ऐसे निकलना बड़ा कठिन होता है। उसी तरह भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से इस भव सागर से, संसार सागर से भजन करते करते, स्मरण करते करते, मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते करते हम इस भव सागर से काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा को थोड़ा समाप्त करते हुए निकल जाएं तो समझ लेना कि शिव कृपा हुई है। कहीं भगवान शंकर की करुणा हमें प्राप्त हुई है। अब इन इंद्रियों को, चाहे वो 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन रूपी इंद्रिय हो, इन इंद्रियों को हम परमात्मा तक लेकर कैसे जाएं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन को जितना हम कहीं साइड के साउंडों की आवाज तेज कर दो, आसपास के पंडालों की, कहीं इस मन को हम ले जा रहे हैं सत्संग में, हम इस मन को ले जा रहे हैं भजन में, इस मन को हम ले जा रहे हैं कीर्तन में, इस मन को हम ले जा रहे हैं भगवान के मंदिर तक, और मालूम पड़े ये मन मंदिर से गया तो है, सत्संग में भी गया हुआ है, कीर्तन में भी गया हुआ है, पर यह मन थोड़ी देर लगने के बाद में फिर उचिष्ट हो गया, फिर चला। इस मन को लगाना कठिन है। नेत्रों के लिए कहा गया कि भगवान का दर्शन करो, श्रवण के लिए कहा गया कानों के लिए कि कथा सुनो। इसको भगवान में लगाओगे तो भगवान कुछ देगा, ये निश्चित है। एक बार हम कहीं कथा कह रहे थे और कथा में हमने कह दिया कि इन नेत्रों को, इन श्रवण को, इन इंद्रियों को भगवान में लगाओगे तो भगवान जरूर देगा, ये निश्चित है। तो जब हमने कहा कि भगवान इन नेत्रों को लगाओ या श्रवण शक्ति को लगाओगे तो भगवान देगा, तो कहे गुरुजी इसका कोई प्रैक्टिकल है क्या आपके पास में कि नेत्रों को भगवान में लगाओगे तो भगवान देगा? तो हमने कहा प्रैक्टिकल हमारे पास नहीं है, पर प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा एक बार इन नेत्रों को मंदिर में जाकर टकटकी लगाकर एक जैसा भगवान को देखते रहे। लोग क्या कहेंगे? कितना भक्त है भगवान का, कितना सेवक है परमात्मा का, कितनी उदारता है, इसको भगवान की भक्ति की। भगवान के मंदिर में जब भी आता है एक टकटकी भगवान को देखता रहता है। अब इन्हीं नेत्रों से तुम कथा के बाहर खड़े हो जाओ और कोई एक छोरी, कोई एक लड़की खड़ी हो और उसको एक टकटकी देखते रहे। अब प्रैक्टिकल देखिए जरा, तू एक टकटकी देखते रहे उसको, देखते रहे, 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 देखते रहे। थोड़ी देर बाद किसी ने देख लिया
तो फिर वो देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने छोरी को एक टकटकी देखा तो लोगों ने 2 हाथ से देना चालू करा। अगर तुम मेरे भोले को 2 आंख से देखते तो वो हजारों हाथ से देना चालू कर देते। केवल छोरी को देखा तो लोगों ने 2 हाथ से दे 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 चालू करा। अब देखने का कितना अंतर है। भोलेनाथ जी को देखा और छोरी को देखा। छोरी को देखा तो लोगों ने 2 हाथ से दिया और ऐसा दिया नहीं, जड़ी जड़ी के ने ऐसा दिया। भगवान कहते हैं देखने में अंतर होता है। तूने उसको देखा तो मोहल्ले वालों ने तुझे दिया और तू मुझे देखता तो फिर 56 करोड़ का जैसे मैंने मायरा भरा वैसा मैं भी तेरे को हजारों हाथ से लौटा देता। ये देने देखने पर अंतर आता है। तो कि उनने कहा गुरुजी प्रैक्टिकल कैसे? तुमने कैसे करके देख लिया। उन्होंने कहा महाराज काहे को जूता खवा रहा है? तो हमने कहा फिर हम वही तो कह रहे हैं कि मंदिर में भगवान को देखेगा, मंदिर में अगर परमात्मा को देखेगा, भोलेनाथ जी से नैन मिलाएगा, परमात्मा से नैन मिलाएगा तो ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है, ये बिल्कुल निश्चितता है कि परमात्मा अगर देखेगा और तू परमात्मा को देखेगा तो परमात्मा ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे छोड़ने वाला तो है नहीं। आप मंदिर में भी जाओ तो थोड़ा सा एक मन लगाकर भगवान की भक्ति में डूबिएगा। इन नैनों को परमात्मा तक लेकर जाइएगा। एक माता ने एक पत्र लिखा है। गुरुजी, मैं किरण दिलीप यादव नागपुर से हूँ। गुरुजी, कहीं बैठे हो किरण दिलीप जी यादव नागपुर? तो हाथ जरूर हिलाइएगा, खड़े होके दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर कहीं हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिलाइएगा। किरण दिलीप जी यादव नागपुर से हूँ। शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 19 फरवरी को मेरे पति के पैरों में चोट लग गया, इलाज चालू हुआ। उनको शुगर 450 के करीब में चल रहा था। टाइम पर इंजेक्शन गोलियां सब देना चालू करा पर पांव ठीक नहीं हुआ। उसका फोटो लगा रही हूं जब पांव पूरा सड़ चुका था। पूरा पांव जब सड़ गया, दवाई गोली भी काम करना बंद कर दी। डॉक्टरों ने कह दिया कि 3 दिन के अंदर पांव काटना है और पांव कटेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा मेरे पड़ोसी ने सुनी थी। उन्होंने कहा शंकर जी पे जल चढ़ा, बेलपत्र ला और अपने पति को खिला। पांव तो कटने वाला है, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। जब सीवर वाला महाराज इतना कथा में कहता है तो एक बार प्रैक्टिकल करने में अपना क्या जाता। हॉस्पिटल के पास में 3 दिन पांव कटने में रह गए थे और हॉस्पिटल के पास में शिव मंदिर था। वहां मैंने जल चढ़ाकर बेलपत्री ली, पति को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टरों ने कहा अब इसकी शुगर डाउन होना चालू हो गई है, पैर नहीं कटेगा। और अब वो धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गई। पैर का फोटो भी दिया है कि पूरा पेड़ जो पांव है पूरा सड़ चुका है, उसको कटना ही था। पर शिव कृपा जो होती है, भगवान शंकर की जो करुणा होती है, उसके बराबर में